जय श्री कृष्णा। पौ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 11वां भाग हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय जय। इस लोक में गोपियों का संन्यास प्रकट हुआ है। अपना चित्त अब एक क्षण भी किसी अन्य वस्तु में नहीं लगाता है। कोई वस्तु में क्षण चितने छोटे अलबेली आवी बैठी हवे जीरे। दयाना प्रीतम जी ने एठलू जी कहे जो क्या सुधी आवा दुख सही जीरे। जो हमें सिंगरी दर्शन देने की कृपा करे, मुझे दो दर्शन गिरधारी। तोरी सांवरी सूरत पर बारी रे। ये वीरे वेदना ऐसा है जिसे मीराबाई ने इन शब्दों में प्रकट किया है। ऐसी लगन लगी कहाँ तू जासी, कहाँ तू जासी ऐसी लगन लगाए। तुम देखे बिन करने परत है, तड़प तड़प जीव जासी। गोपियों की कृष्ण दर्शन लालसा भी कैसी है। गोपियां आंखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा को भी कोसती है, क्योंकि वे पलकें हिलती रहने के कारण दर्शन में बांधा हो जाती है। पलकने झपकने से एक क्षण तक हम आपके दर्शन से वंचित हो जाती है। एक क्षण का विरह भी हमारे लिए तो असह्य है। आंखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा जड़ है। यदि उसने पलकें बनाई न होती तो हम आपके दर्शन निरंतर कर सकी होती। हे नाथ, आपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही कराते रहेंगे आप कि आओगे। तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें भी थक हार गई है। अब से तू गया है, हम बड़ी बेचैन है, हमें शांति नहीं है। दर्श बिना दुख न लागे नैन, जब ते तुमने बिछड़े पीवे प्यारे, कबो न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठे लागे बैन। इकटक ठाड़ी पंथ निहारू, भई क्षमासी रेन। विरह विथा कासू कहूँ सजनी, बह गई करवत बैन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। दुख करता सुख करता तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। ऐसा है विरह वेदना के कारण गोपियां रोने लगी। अकेले गीत से तो कुछ भी नहीं बन पाएगा, केवल गुणगान नहीं रुदन भी आवश्यक है। गोपियां रोने लगी तो परमात्मा प्रकट हुए। कृष्ण दर्शन की इंचु गोपियां थक हार कर बड़े जोर जोर से रोने लगी। प्रभु के लिए साधन करके थका हुआ जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट हो जाते हैं। गोपियों की भांति रो रो कर तुम भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, पत्नी पुत्र आदि की मृत्यु के समय यह धन संपत्ति के पाने के लिए लोग आंसू की सरिता बहा देते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन न हो पाने के दुख से भगवान के लिए आंसू की एक बूंद तक गिराने वाले कितने हैं। अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, संध्या समय भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता हूँ। माँ, आज का दिन भी तेरे दर्शन के बिना ही चला गया। मैं रोता हुआ धरती पर गिर जाता तो अंत में उनका दर्शन हुआ। दर्शन प्राप्ति के लिए अतिशय व्याकुलता से आंखों से आंसू की धारा बहाओ, वे अवश्य ही दर्शन देंगे। गोपियों का क्रंदन कृष्ण से देखा न गया। गोपियां अभिमान रहित होकर नम्र बनकर रो रही थी, सो कृष्ण प्रकट हुए। भगत जब भगवान के दर्शन के लिए रुदन करता है तो वे प्रकट हो जाते हैं। तुम दीनता से रो रो के पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे और अभय दान देंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। दसम स्कंद के 31वें अध्याय की गोपी गीत में कहा जाता है कि इसमें भिन्न भिन्न 19 गोपियों ने गीत गाए हैं। उन गोपियों के प्रकार बल्लवाचार्य महाप्रभु जी ने बताए हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राशि थी, सो उसने प्रभु की प्रशंसा की। दूसरा श्लोक गाने वाली गोपी सात्विक तामसी थी, सो उसने कृष्ण को उलावना दिया। एक श्लोक तामस गोपी बोली, उसने कृष्ण को निष्ठुर कह दिया। सात्विक गोपी ने भगवान के उपकार याद किए। चौथी गोपी श्रुति रूपा निर्गुण थी, सो उसने कहा, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी अंतर्यामी हैं। पांचवें श्लोक में अन्य पूर्णा सात्विक गोपी ने भगवान की कृपा मांगी, अपना हाथ हमारे मस्तक पर पधारो। छठे श्लोक की अन्य पूर्वा सात्विक तामसी गोपी ने कृष्ण पर अधिकार जताते हुए घृष्णापूर्वक प्रार्थना की। गोपी गीत का उपसार करते हुए महाप्रभु जी बल्लवाचार्य ने सुबोधने में कहा है, हे भगवान, साधन संपत्ति से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। भक्तों की दीनता ही एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न कर देती है। गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियों के देने भाव जागा और वे रोने लगी। गोपी गीत सुनकर कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे। सो वैष्णव लोग इन गोपी गीत का पाठ करते हैं, किंतु कुछ संप्रदायों के अनुसार भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपी गीत का गान निषेध है।
गोपी गीत वीरय गीत है, मिलन गीत नहीं है। गोपी ने कृष्ण को कपटी से कहा था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई, प्रकट न हुए तो भगवत विरह में प्राण झटपटाने लगा। लोक लाज का त्याग करके गोपियां रुदन करती हुई पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। परमात्मा पूरा प्रेम चाहते हैं। पागल बने बिना परमात्मा नहीं मिल पाते। कामांध काम के पीछे, लोभी धन के पीछे, भगत भगवान के पीछे पागल बनते हैं। जब तक जीव संसार के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता रहता है तब तक ईश्वर को दया नहीं आती। परमात्मा को प्रश्न करने का साधन वही है कि जीव वीर्य व्याकुलता से भगवान के लिए एकांत में आंसू बहाता रहे। कृष्ण प्रकट हुए तो सबको आनंद हुआ। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम न करने वाले के साथ भी प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे भी है जो किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। प्रेमदाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम भी न करे फिर भी माता पिता को उससे प्रेम करते हैं। अवधूत कोटि के महात्मा संत ब्रह्माकार वर्ती रखते हैं, अतः वे ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? कृष्ण कहते हैं, सखी, मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग से तुम्हें दुख तो हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही मैंने वियोग दिया था। सुयोगावस्था की अपेक्षा वीरावस्था में प्रेम पत्र के साथ तदमय अधिक होता है। सुवियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियां ऐसी तल्लीन हो गई कि वीर होने पर अंतरंग में उन्हें सहयोग की अनुभूति हुई। इस योग से तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़े। तुम सब तो एक दूसरे की सांत्वना देती थी। व्याकुलता ललिता को विशाखा सांत्वना देती थी, विशाखा को चंद्रावली, किंतु इधर तो मैं अकेला ही रोता रहता था। मुझे सांत्वना देने वाला तो कोई है ही नहीं था। सखी, तुम सब मेरे ही तो हो, किंतु मैं तुम्हारा अभिमान आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने हेतु ही तुमको विरागनी में जलना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं, मैं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जीव मात्र गोपी है। वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। मैं तुम सबके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी सखियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की वे जंजीरें तोड़ डाली है जिन्होंने योग्य जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। हमारा ये मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूं तो भी नहीं मिटा पाऊंगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से मुझे उऋण कर सकती हो। भगवान रामावतार में हनुमान जी के ऋणी रहे, कृष्ण अवतार में गोपियों के ऋणी रहे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, भगवान का अपना ऋणी बुला लो, उनसे कुछ भी न मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं, तभी तो वृंदावन छोड़कर जा नहीं सकते थे। द्वारिका लीला में मर्यादा है, गोकुल लीला में प्रेम है। श्री कृष्ण ने रस रूप है। ये मिलन 5 भौतिक शरीर का नहीं था, क्योंकि वह तो वियोगिन में जल गया था। ये तो आत्मा का रसात्मा का मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए झटपटाती थी। वियोग में प्राण झटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से वियोग से सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनता दुख है। प्रभु के विरह में संसार के खिलवाड़ करने जैसा माँ बाप और कौन होगा। विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव का भी यही दशा है। उसे विषय में सुख दिखाई देता है। जीव भोगी है, सो दुखी होता रहता है। जीव जब तक मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते हैं। रासलीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ है संयोग। रासलीला महासंयोग है। योगिनियों में गोपियों की पंचभौतिक शरीर जल गए। वे रस स्वरूप का प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर प्रभु जी मिलन हो पाता है। शरीर मलिन है, सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं हो पाता है। सतत भजन करने रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है, मोह बहिरंग में। प्रेम को त्याग की अपेक्षा है, मोह को उपभोग की। प्रेम वीर से पुष्ट होता है, मोह से योग से। योग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है।
योग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया है। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी को अवस्था 11 वर्ष से नीची थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में कामवासना कैसे हो सकती है। भगवत के कथाकार श्री सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ महापरमहंस मुनि है, जो लौकिक काम की बातें करते नहीं सकते। भगवत का स्रोत तथा परिचित जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था, उसके लिए जो भी कामाचार की बातें सुनने की कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सका। आसन मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बातें क्यों सुने। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों के देह का मिलन नहीं था। गोपियों का पंच भौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घर में था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्म मिलन था। हे राजन, भगवान की माया से मोहित ब्रजवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। प्राण, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तब मन बुद्धि ये सब मिलाकर 17 तत्व है। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है, भक्ति रस मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला था। ये तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए, ब्रज स्थित कृष्ण हित मनसा। यह मन शब्द का अर्थ है शरीर शब्द का नहीं। श्री कृष्ण से जिनका मन हर लिया वे है गोपियां। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट हो जाता है। भगवत के 10वें स्कंद में 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए। ब्रजवासी नारियों की भगवान के साथ क्रीड़ा की जो धीर मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा है, हम सभी विषयों को त्याग करके आइए, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया है। उन्होंने अंत में कहा है, हमारे हृदय में यदि कुछ भी मलिन काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी का वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ में अंत के वचन में ध्यान में रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है। सिंगरी व हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। रासलीला के पहले अध्याय में परमात्मा का आत्मा के साथ रमन है, जिस प्रकार प्रभु का सर्वंगों के साथ रमन है। भागवतकार जानते थे कि लोग आशंकाएं करते हैं। उन्हें स्पष्टता भी है कि राजा परीक्षित ने कुछ भी प्रश्न नहीं की थी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था, गोपियां तो श्री कृष्ण को अपना परम प्रियतम मानती है, उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, अर्थात वे प्राकृत गुणों में आसक्त थी, तो गुणों के परम भाव को इस संसार में उनकी निवृत्ति कैसे हो पाई। सुखदेव जी ईश्वर का चिंतन करते करते जीव में ईश्वर बन जाता है। शिशुपाल द्वेष भाव से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्राकृत शरीर का त्याग करके उनका पार्षद बन गया था, तो गोपियों को कृष्णमय बन जाना कौन सी आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, रास में श्री कृष्ण का रमन गोपियों के शरीर के साथ नहीं था। उनके पंच भौतिक शरीर तो अपने अपने घर में थे। यहाँ तो परमात्मा के साथ गोपियों के अधिदैविक आध्यात्मिक स्वरूप का मिलन है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।